इंदौर क्राइम ब्रांच ने हथियार और जिंदा कारतूस बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 17 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे और 430 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंदौर क्राइम ब्रांच ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल किया। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी इंदौर सहित देश भर में अलग अलग शहरों में हथियार की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। इस दौरान हथियार और जिंदा कारतूस बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दशहरा पर देश के अलग अलग हिस्सों से आई शक्तियों की देवी की आपने कई रंग देखे होंगे। कुछ इसी तरह की एक तस्वीर जबलपुर से सामने आई है, जहां विसर्जन के दौरान मां काली की प्रतिमा से आंसू निकलने की बात कही जा रही है। मामला सदर की 19 नंबर गली का बताया जा रहा है, जहां मां महाकाली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पुजारी का दावा है कि जब श्रद्धालु प्रतिमा का विसर्जन करने लगे तो मूर्ति की आंखों से आंसू निकल आए, जिसका लोगों ने वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। महाकाली की चमत्कारी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बिलासपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल दुर्गा विसर्जन झांकी पर जमकर पथराव हुआ था। डीजे और कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। इतना ही नहीं, झांकी में शामिल कई लोगों के साथ मारपीट भी की गई। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विसर्जन में शामिल 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद दोनों गुटों में शामिल युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना का ये वीडियो अब सामने आया है। ये वायरल वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शाजापुर में बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों से हुई तेज बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। दरअसल बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है और जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल की कटाई नहीं की, उनकी फसल पूरी तरह खराब हो गई। किसानों ने मांग की है कि बारिश के चलते जो फसल बर्बाद हुई उसको लेकर प्रशासन सर्वे करे और मुआवजा दे, क्योंकि किसानों का काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान को मुआवजा अगर नहीं मिलता है तो किसानों को इस नुकसान की भरपाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसान पहले से ही आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। सतना से एक हैरान करने वाला घटनाक्रम सामने आया है। शहर के सिविल लाइन थाना इलाके के पतेरी में बर्थडे पार्टी में गोली चल गई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पार्टी के दौरान नशे में धुत 2 युवाओं के बीच विवाद हुआ और 5 राउंड गोली चली। गोलीबारी की इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक को इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि एक युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। चिरमिरी में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान महिला की डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डांस के इस वीडियो के वायरल होने के बाद जमकर सियासत हुई। दरअसल इस कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता भी शामिल थे, जिस पर बीजेपी नेता ने निशाना साधा, जिस पर कांग्रेस नेता भड़क गए। भाजपा नेता गौरी शंकर अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि राजधानी में बैठकर भाजपा नेता राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं को बार बाला कहना अहंकार भरा बयान है। डांस अश्लील हो या न हो, लेकिन दशहरा जैसे पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस तरह से कार्यक्रम कराना कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। जहां भी इस तरह के आयोजन हुए, लोगों ने इसका विरोध किया। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे आयोजन को लेकर महिलाओं को टारगेट करना भी सही नहीं है। नेता अक्सर अपने सियासी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर नेताओं की कलाबाजी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।
सिवनी के नवागत नगर पालिका अध्यक्ष ने दशहरा चल समारोह के दौरान तलवारबाजी की। दरअसल नगर पालिका द्वारा चल समारोह और अखाड़ों का नगर पालिका चौक पर स्वागत किया जा रहा था और इसी दौरान नगर पालिका अध्यक्ष से लोगों ने तलवारबाजी दिखाने की फरमाइश की। लोगों की फरमाइश पर नगर पालिका अध्यक्ष ने जमकर तलवारबाजी की। अब सोशल मीडिया पर उनके तलवारबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दुर्ग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा, जिनके पास से 37 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए थे। वहीं आरोपियों के पास से लैपटॉप, सीपीयू और मॉनिटर भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 2,10,000 बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस को लगातार मोबाइल चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। जिस दौरान पुलिस को चोरी के मोबाइल खरीदने वाले ग्राहक तलाशने की सूचना मिली, इसके बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जिसे पूछताछ में अन्य साथियों के साथ मिलकर मोबाइल चोरी का आरोप स्वीकार किया गया। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के मनियर से दिल दहलाने वाला घटना सामने आई है। यहाँ एक सौतेले पिता ने 2.5 साल की मासूम को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने बच्चे की लाश को घर के अंदर ही एक लोहे के बक्से में छिपा कर रख दिया और फरार हो गया। पुलिस ने लाश को उसके घर के अंदर रखे बक्से से बरामद किया। जब आरोपी इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे रहा था तो बच्चे की मां को उसने दूसरे कमरे में बंद कर दिया था और वो कमरे में चीख पुकार करते हुए बेटे की जान की गुहार लगाती रही। पुलिस की माने तो आरोपी ने 2 शादियां की हैं और उसकी दूसरी पत्नी ने बताया कि उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि बड़ा होने के बाद बच्चा तुम्हारी हत्या कर देगा, जिससे उसने बच्चे की हत्या कर दी। पहली नजर में प्रकृति के अद्भुत नजारे की तस्वीर शिमला, मनाली और कश्मीर जैसे हिल स्टेशन की नजर आ रही है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये ना तो शिमला की है, ना ही मनाली और ना ही कश्मीर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र की तस्वीर है। यहाँ मनमोह लेने वाली तस्वीर लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। बारिश के बाद बादल और पहाड़ के संगम का अद्भुत नजारा जिसने भी देखा, कैमरे में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाया। पंडरिया के MP बजाग रोड में पहले भी ऐसे मनमोहक नजारे देखने को मिले हैं। तस्वीरों में तलवार भांज रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी हैं। एक अलग और खास पहचान रखने वाले देवास सांसद की छवि लोगों के बीच में देखते ही बनती है। जो उन्हें और खास बनाती है वो है सांसद का सादगीपूर्ण व्यवहार। देवास सांसद अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी से जुड़ा एक अंदाज नव दुर्गा विसर्जन चल समारोह में देखने को मिला, जब उन्होंने अपने अंदर छुपी कला लोगों को दिखाई। चल समारोह में सांसद ने जोशीले अंदाज में तलवार चलाई, लठ घुमाई और साथ ही भगवा ध्वज भी बड़े उत्साह से लहराया। सांसद का यह जोशीला अंदाज देख लोग दंग रह गए। रतलाम के जावरा में एक कोबरा ने लोगों को जमकर छकाया। दरअसल जावरा में एक ढाबे के पास खड़े वाहन में लोगों ने एक कोबरा को घुसते हुए देखा, जिसके बाद लोगों ने स्नैक कैचर को इसकी सूचना दी। पहले तो सभी को लगा कि सांप वाहन के अंदर होगा, तो नागराज को गाड़ी के नीचे और अंदर तलाशा गया, लेकिन नहीं मिला। तब थक हार कर इंजन खोला गया तो उसमें साक्षात 6 फीट लंबे नाग देवता दर्शन दे रहे थे, जिन्हें बड़े जतन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्नैक कैचर ने सूझबूझ दिखाते हुए सांप को एक बोरी में भरकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सतना में चित्रकूट पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह का सरगना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सभी आरोपियों से पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 60 लाख कीमत की 7 कारें जब्त की हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों ने ये सभी कारें किसानों के नाम पर फाइनेंस कराई थी। कार के लिए नकली दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इनकी होशियारी को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। दरअसल पुलिस को लगातार फाइनेंस कंपनियों और पीड़ित किसानों से इस मामले को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
कवर्धा में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जिले की सीमा पर पहुंचे हाथियों के दल ने एक बैगा के घर को तहस नहस कर दिया। इस दौरान बैगा का घर आग से जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, हाथियों ने खेत में लगी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। ये जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बोड़ला ब्लॉक के सेमसाटा गांव की है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हाथियों का यह दल मध्य प्रदेश के मंडला जिले से कवर्धा पहुंचा है। बीते करीब 1-2 महीने से हाथियों ने न सिर्फ कवर्धा बल्कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में उत्पात मचा रखा है। हाथियों के उत्पात से करोड़ों का नुकसान हुआ है। भोपाल और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद भदभदा डैम के 3 गेट खोल दिए गए। खासकर देर रात हुई बारिश के चलते डैम के गेट खोलने पड़े। बड़ा तालाब भी लबालब हो गया है। पिछले 2 महीने में कई बार डैम के गेट खोले जा चुके हैं। सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में तेज बारिश के कारण मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में आ गए थे। सभी जगह नदी नाले उफान पर थे। करोड़ों का नुकसान हुआ था। हालांकि सितंबर के आखिर तक लोगों को राहत मिली, लेकिन एक बार फिर लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। निचले इलाकों में फिर से पानी भरना शुरू हो गया है। सतना के कदला गांव में दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन दिखा। स्थानीय निवासी अन्नू द्विवेदी के घर में खुदाई करने के दौरान ये अद्भुत जीव निकला है। जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और फिर मुकुंदपुर रेंज की रेस्क्यू टीम गांव पहुंची और दुर्लभ जीव पेंगोलिन का सुरक्षित रेस्क्यू कर मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में छोड़ा गया। गांव के लोगों ने बताया कि पहले गांव में कभी भी इस तरह के कोई जीव देखने को नहीं मिले। पहली बार इस तरह के जीव दिखे हैं, इसलिए हम लोगों ने सीधा वन विभाग को इसकी सूचना दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक भारतीय यात्री से कुछ घड़ियां बरामद की, जो आप यहां देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये घड़ियां तस्करी के लिए लाई गई थी। खास बात यह है कि इन घड़ियों की हैरान कर देने वाली कीमत है। दरअसल कस्टम विभाग ने आरोपी के पास से करीब 28 करोड़ 17 लाख का माल बरामद किया, जिसमें एक घड़ी ऐसी है जिसकी अकेले की कीमत 27 करोड़ रुपए है। 27 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस घड़ी की फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। साथ ही लोगों के सवाल ये हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इसकी कीमत 27 करोड़ रुपए हो गई। महाराष्ट्र के सतारा में एक घर में तेंदुआ घुस आया, जिससे घर में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घर में एक पालतू कुत्ता रह रहा था, जिसका शिकार करने तेंदुआ घर में घुस आया। घर में तेंदुआ घुसा देख घर के मालिक ने सभी लोगों को घर से निकालकर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तेंदुआ पूरे 4 घंटे घर के अंदर बंद रहा और इस बीच स्थानीय लोगों ने वन विभाग को घर में तेंदुआ होने की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा और तेंदुआ को पकड़कर अपने साथ ले गए। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में मेला घूमने आई लड़की के साथ छेड़खानी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हथियार निकल गए और कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। दरअसल कोड़िया स्थित दुर्गा मंदिर में जब एक लड़की पहुंची तो शरारती तत्वों ने उसके साथ छेड़खानी की। मंदिर प्रबंधन ने शरारती तत्वों का विरोध किया, जिसके बाद वो वहां से भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद शरारती तत्व हथियार के साथ पहुंचे और हवाई फायरिंग करने लगे। उन लोगों ने मंदिर प्रबंधन के कई सदस्यों से मारपीट भी की। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधी तत्व हंगामा मचा रहे हैं और हथियार से फायरिंग कर रहे। जब कुछ लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो ये उनके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। लाठी डंडे लेकर लोगों को दौड़ा रहे हैं। शरारती तत्वों ने गोलीबारी भी की। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुटी है। घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया गया। वहीं फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रामगढ़ के बसंतपुर वाशरी के कैंटीन के पास खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। बताया गया कि सीसीएल कर्मी प्रकाश कुमार चौबे की बाइक खराब हो गई थी।
मिस्त्री उसे ठीक कर रहा था, तभी स्पार्क प्लग को पेट्रोल से साफ कर जैसे ही बाइक को स्टार्ट किया गया, वैसे ही बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। देख सकते हैं कि सड़क किनारे कैसे बाइक धू-धू कर जल रही है। इस घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। बाजार में बाइक में लगी आग देखकर हड़कंप मच गया, लोग भागने लगे। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और आग में जलकर बाइक स्वाहा हो गई है। गनीमत ये रही कि एक बाइक में लगी आग दूसरी बाइक में नहीं फैली, जिससे किसी और बाइक को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस अगलगी में बाइक पूरी तरह जल गई। कोंडागांव की बात करेंगे, जहां पर न्यू